बच्चों मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 72 की, जिसमें ABC पार्टनर दे रखे हैं। इनकी कैपिटल क्लोज जो है, इनका प्रॉफिट जो है वो 30,000 था, जो इनमें 3:1 के रेशियो में बढ़ गया था। बाद में इन्हें पता चला 10 दिन बाद कि जो है ये सब चीज़ें भूल गए हैं, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। कैपिटल A की, B की और C की दे रखी है इन्होंने आपको। मान लीजिए ओपनिंग कैपिटल है 50,000, 40,000, 30,000, उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट निकलना है। तो 50,000 का 6% होता है 3,000, 40,000 का 6% होता है 2,400, और 30,000 का 6% होता है 1,800। तो 3,000, 2,400 और 1,800 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे इन लोगों को। ये लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे। 350 A का था, 250 B का था और 150 C का था। फिर ये है आपका पार्टनर की सैलरी जो A और B को मिलनी थी 5,000 और 7,500। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो इनसे लिया जाएगा, इसलिए डेबिट में कर रहा हूँ। ये सैलरी भी इनको दी जानी है, इसलिए क्रेडिट कर रहा हूँ। A का कमीशन 3,000, वो भी हम A में क्रेडिट कर देंगे। ये सब चीज़ इनको दी जानी थी। फाइनली प्रॉफिट बढ़ना था। अब प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक कर लेते हैं, ठीक है। ये A, ये B, ये C और एक कॉलम डालते हैं फर्म का, ठीक है बच्चों। ये है आपकी एडजस्टमेंट टेबल, ये रहा पर्टिकुलर का कॉलम। तो प्रॉफिट ऑलरेडी जो था 30,000 था, 300 में बटा होगा तो 18,000 वापस लेंगे, 6 वापस लेंगे, 6 वापस लेंगे। फर्म को 30 क्रेडिट कर देंगे। 30, 5400 और 1,800 होता है 7200 से फर्म डेबिट हो जाएगी। 250, 300, 350, 250 होता है आपका 600, 600 और 150 हो गया 750 से फर्म क्रेडिट हो जाएगी। 12,500 से फर्म डेबिट हो जाएगी। 3,000 से फर्म डेबिट हो जाएगी। तो फर्म 30,750 से तो क्रेडिट हो रही है, तो 12,500, 15,500, 15,500 और 7, 22,500, 22,700। 30,750 में से 30,750 में से 15 और 7, 22,700 जो है कम कर दीजिए। 22,700 तो 50 और 30 में से 22 गए तो 8,050 आ गया डिविजन प्रॉफिट इन लोगों का। 8,050 को 3:1 में बांटना है। 8,000 को 5 से काटेंगे तो 1,600 आएगा और 50 वाटो 10, तो 1,610 तो 1/5 हो गया। इंटू 3 करोगे तो 4,830 रुपये आ जाएगा इसका। 1,610 B का, 1,610 C का। नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं इन लोगों का। फर्म का तो नेट इफेक्ट 0 ही आता है, आप जानते हैं कि फर्म ने जितना लिया उतना ही इन लोगों को लौटा दिया। A का चेक करते हैं। 5,000, 8,000, 11,000, 15,830। तो क्रेडिट तो है 15,830, 5, 3, 8, 3, 11 और 4, 15,830 और डेबिट है 18,000, 18,350। 18,350 में से माइनस के 50 में 30 के 20, 13 में से 8 के 5, 17 में से 15 के 2, 2,520 डेबिट आ रहा है A का। B पे आ जाते हैं। 2,400 और इतर उतर 9,900, 9,900, 10,900, 11,500, 11,510, 11,510 तो क्रेडिट का है इसका। डेबिट का है 6,250। 10 में 50 के 60, 4 में 2 के 2 और 11 में 6 के 5, 5,260 क्रेडिट आ रहा है इसका। तीसरे का देख लेते हैं। 1,800 और 16, 3,410 और 6,150 डेबिट है। 6,150 में 3,410 कम कर दीजिए, 40 ये आ गया और 11 में 4 के 7, 5 में 2, 2,740 से ये डेबिट हो रहा है, 2,740 से। तो A डेबिट 2,520, B डेबिट 2,740 और B क्रेडिट हो जाएगा। अगर कैपिटल अकाउंट को फिक्स माने हैं तो A इज़ करंट अकाउंट डेबिट, C इज़ करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू B इज़ करंट अकाउंट। A, C, टू B। नहीं तो अगर फ्लक्चुएटिंग माने और कैपिटल ओपनिंग मान ली है तो कैपिटल अकाउंट से एंट्री कर दीजिएगा। 5,260 से क्रेडिट हो जाएगा, 2,520 से A डेबिट हो जाएगा,
2740 से सी डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 73 कंप्लीट हो गया हमारा, 72 बच्चों। तो दिस इज 72 जो हो गया आसानी से, आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था इससे। बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 73 की। 73 में 73 को आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं। ए बी और वी की, अभी ए बी वी की क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है, ओपनिंग आपको ढूंढनी पड़ेगी। क्लोजिंग कैपिटल है 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। ओपनिंग इसलिए ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का निकालना भूल गए हैं आप, इसलिए बाद में इन्हें पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही हम भूल गए निकालना। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 10% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम चार्ज किया जाना था। ड्राइंग जो है एक ही है 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी पूरे साल की ड्राइंग होगी 2,40,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ध्यान रखिएगा ड्राइंग का। बी का जो है ड्राइंग 50,000, वो बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर निकाल रहा है, तो उसकी टोटल ड्राइंग 1 लाख हो गई। सी की ड्राइंग निकालेंगे तो सी की ड्राइंग तो एग्जैक्टली एक डेट को करी है उसने 31 अक्टूबर को, और वो भी 1 लाख प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट माइनस कर देंगे, देखिए प्रॉफिट कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में आपको। प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000 जो कि 2:1 के रेशो में बढ़ गया होगा, तो यानी 60,000, 60,000 और 30,000 माइनस कर दीजिए। 10,40 में 60 गए तो आपका 9,80 आता है। 7 लाख में 60 गए तो 6,40 आता है और 5 लाख में 30 गए तो 4,70 आता है। इंटरेस्ट निकालेंगे तो 98,000, 64,000 और 47,000 आ जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से देना नहीं होते। तो ये 98 और 64 होता है 162 और 47 होता है 209, तो 2,09,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल लेते हैं, जिसकी ड्राइंग 2,40,000 थी वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा, तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। रेट है 6%। ठीक है बच्चों, तो 1 2 ये 3 जीरो से 3 जीरो ही कट गए, तो ये 2,40,000 कितना रह जाएगा ये आपका, तो 240 जिसे काटेंगे 2 तो 120 इंटू 55 जो होता है वो 6600 होता है बच्चों। तो पहले पार्टनर का इंटरेस्ट यानी ए का इंटरेस्ट तो आ गया 6600। बी की ड्राइंग 1 लाख है, वो हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में निकाल रहा था, तो 9 मंथ्स का निकलेगा और इंटरेस्ट का रेट है 6%, ये आ जाएगा 4,500 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सी का निकालेंगे 1 लाख और 6% के हिसाब से 5 मंथ्स का, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर डेट में ड्राइंग करी थी, तो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 4,500। 1 लाख का 6% था 6,000 और 5 महीने का निकालोगे तो ये आएगा 2,500 रुपये, यानी कि 13,600 तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अब इसमें एक क्विज़ देखिएगा बच्चों, फर्म पार्टनर्स का नेट प्रॉफिट है केवल 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ भी लेंगे तो 13,600 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1,63,600। मगर इंटरेस्ट जो दिया जाना है वो तो 2,09,000 है। और आप जानते हैं कि हम जब भी अप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए अवेलेबल प्रॉफिट से, तो हम इंटरेस्ट उतना ही देंगे जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। तो ABC को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जाएंगे वो कितने दिए जाएंगे, इनका रेशियो निकाल लीजिए, 98, 64 और 47 ही आएगा इनके ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो। ठीक है ना, तो ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा 98/209 इंटू 1,63,600। बी को कितना मिलेगा 64/209 इंटू 1,63,600। सी का निकलेगा 47/209 इंटू 1,63,600। फाइनली पार्टनर को इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, जो निकालने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, वो करते हैं हम ये मेहनत उसके लिए भी।